हे हाय, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर। सांसें, आपकी ब्रेथ कितनी इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग योर ब्रेथ कैन इन्फ्लुएंस योर लाइफ। इट कैन हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल इन्फ्लुएंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑन ब्रेथ, अ न्यू साइंस ऑफ अ लॉस्ट आर्ट, written by James Nestor. I just hope you all follow me and stick around till the end of this video, क्योंकि जो आप इस वीडियो में जानने समझने वाले हैं that is ground breaking reality. आज हम जानेंगे why you all should always breathe through your nose, always, और क्यों आप सबको अपनी ब्रेथ रेट को कम करना जरूरी है. Doing this will create wonders to your health. So मैं आज आपको इस बुक के 7 की कॉन्सेप्ट्स, 7 की लेसन्स बताऊंगा, साथ साथ हर एक को मैं समझाऊंगा. सो डू पेशेंटली वॉच ऑल ऑफ देम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ग्रेटफुली वेलकम यू हियर ऑन द डॉक्टर स्मिथ शो. Lesson number 1. It is far more beneficial to breathe through your nose than through your mouth. Okay, so around 50% लोग mouth breathing करते हैं. The reasons may vary. Some due to stress, some due to pollution, some due to medical conditions. But the actual problem is the more you do it, the worse it gets. Let me make you understand this in a simpler way. Author James Nestor का blood pressure पिछले कुछ दिनों से 13% बढ़ गया था. It had risen to a level which is high risk for a heart attack or a stroke. उनकी पल्स तेजी से बढ़ रही थी और उनका कोर बॉडी टेम्परेचर तेजी से कम हो रहा था. एंड he was feeling absolutely terrible. इन सब का क्या कारण था? पिछले 5 दिनों से जेम्स नेस्टर के डॉक्टर ने उनकी नोज में सिलिकॉन प्लग्स इंसर्ट किए थे. द डॉक्टर हैड टेप्ड जेम्स नोज शट. जेम्स अब सिर्फ माउथ ब्रीदिंग कर रहे थे टू एक्सपीरियंस हिज बॉडीज रिस्पॉन्स. 10 दिन के बाद जेम्स के डॉक्टर ने जब जेम्स के नोज के प्लग्स निकाले, हिज नोज वॉज अ डिजास्टर. उनके दोनों नाक ब्लॉक्ड थे. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था which might have been very serious. अलग अलग टेस्ट से रिवील हुआ कि उनकी स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गई थी, जो जेम्स को पता ही था. बड़े बड़े कॉटन स्वाब से डॉक्टर ने उनके नाक को क्लियर किया. इन सब के बाद जेम्स की फर्स्ट नोज ब्रेथ was a spectacular burst of freshness and relief. हमारा नोज रेस्पिरेशन के साथ साथ और कई फंक्शंस करता है, जैसे क्लीनिंग ऑफ द एयर, मॉइस्चनिंग ऑफ द एयर. दिस लीड्स टू रिलीज ऑफ केमिकल्स जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, साथ साथ हमारी हार्ट रेट को भी रेगुलेट करते हैं. और जब हम माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते. एक रिसर्चर जो वैसे तो प्रोफेशन से ऑर्थोडोंटिस्ट थे, जिनका नाम था एजिल पी हरोल्ड, उन्होंने लेट 1970s एंड अर्ली 1980s में रिसर्च मंकी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने कुछ बंदरों के नाक प्लग्स के साथ बंद कर दिए थे so that they can solely breathe through mouth breathing. और नेक्स्ट 2 साल तक उन्होंने इन बंदरों को रेगुलेटली मॉनिटर किया while taking photographs. I agree दोस्तों, yes, ये बहुत ही क्रूअल एक्सपेरिमेंट था. It is really painful just to watch these photographs. इन बंदरों के डेंटल आर्चेस नैरो हो गए थे और उनके टीथ क्रुक्ड हो गए थे. इन बंदरों की सिर्फ हेल्थ इफेक्ट नहीं हुई थी, उनके फेस का शेप पूरा बदल गया था. पर जब 2 साल के बाद इनके प्लग्स हटाए गए तो महज 6 महीने में उनका फेस बैक टू नॉर्मल आ गया. ऑल दिस बिकॉज ऑफ हाउ दे ब्रीथ, वाया नोज और वाया माउथ. लेसन नंबर 7. द ह्यूमन हेड हैज बीन इवॉल्व्ड इन वेज दैट आर बैड फॉर योर ब्रीदिंग. अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन और डाइट इवोल्यूशन को देखें तो होमो हैबिलिस 8 lakhs years ago had started tenderizing their food. मतलब वो पहले ऐसे स्पीशीज थे जिन्होंने अपना खाना नरम करके खाया. एंड देन होमो इरेक्टस which were the first species to cook their food. Now both tenderizing and cooking the food meant more calories can be digested. That is more energy can be consumed. और इन एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण हमारे स्पीशीज का ब्रेन लार्जर बनता गया. एंड देन 3 lakh years ago होमो सेपियंस डेवलप्ड स्पीच. माना कि उनका लैरिंक्स थ्रोट में डिसेंड हुआ. सो बिगर ब्रेन एंड लोअर लैरिंक्स हैड अ ट्रिमेंडस इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस.
but it came at a cost. A larger brain meant smaller sinuses and smaller airways, which led our nose to be more prominent, and lower larynx made us more susceptible to choking. But the worst was yet to come. Food processing के advancement के कारण हमारा diet softer बनता गया, and this led to a knockdown effect on our bodies, especially our facial structure. चूंकि हमको ज्यादा चबाना नहीं पड़ता था, our mouths didn't grow as big, and this led to orthodontic and breathing problems. Our modern diets has seriously affected our face structure. Our third lesson, breathing in is important, but so is breathing out. 1958 में न्यू जर्सी यूएसए की एक हॉस्पिटल में एक बहुत ही क्यूरियस एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहाँ के डॉक्टर्स ने वहाँ के एक चेयरपर्सन जो एक नॉन मेडिकल डायरेक्टर था उनको बुलाया टू इंस्पेक्ट अ ग्रुप ऑफ एम्फीसीमा पेशेंट्स। दोस्तों, एम्फीसीमा एक डेबिलिटेटिंग क्रॉनिक लंग डिसीज है। अब ये डायरेक्टर जिनका नाम कार्ल स्टॉ था, उन्होंने कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर उन्होंने तुरंत पेशेंट की कंडीशन को डायग्नोस कर लिया जस्ट बाय नोटिंग दैट द पेशेंट्स वर टेकिंग शॉर्ट रैपिड शैलो ब्रेथ। कार्ल स्टॉ ने आगे बताया कि प्रॉब्लम यह नहीं था कि वो लोग इनफ इनहेल नहीं कर रहे थे, एक्चुअली प्रॉब्लम यह था कि दे वर नॉट एक्सेलिंग प्रॉपरली। अकॉर्डिंग टू हिम द रियल प्रॉब्लम वाज द पेशेंट्स वर नॉट एक्सेलिंग इनफ। कार्ल स्टॉ ने बेसिकली उन पेशेंट्स को एनकरेज किया टू एक्सेल प्रॉपरली एंड सफिशिएंटली, एंड द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर शॉकिंग फॉर हिज मेडिकल कलीग्स एंड डॉक्टर्स, एंड थस वाज इन्वेंटेड स्टो ब्रीदिंग टेक्निक। स्टो टेक्निक का फाउंडेशन हमारी डायफ्राम मसल की पावर को यूटिलाइज करना था। दोस्तों, डायफ्राम एक बहुत ही बड़ा मसल है जो हमारे लंग्स के ठीक नीचे है। While you inhale, it drops down and expand the lungs. और जब आप सांसें छोड़ते हो तो वो ऊपर आता है और लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, and thus exhalation. नॉर्मली हम सब डायफ्राम का पूरा उपयोग नहीं करते, और पेशेंट्स ऑफ एम्फीसीमा तो वाकई में कोई भी उपयोग नहीं करता। स्टो की टेक्निक बेसिकली उनके डायफ्राम को यूटिलाइज करने की और उसे एक्सरसाइज करने की थी। उसकी टेक्निक से पेशेंट्स की लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्ल स्टो ने एम्फीसीमा को ट्रीट नहीं किया क्योंकि एम्फीसीमा का डैमेज परमानेंट होता है, बट उनकी टेक्निक से पार्ट्स ऑफ द लंग्स विच आर स्टिल हेल्दी were accessed and functioned. It had completely challenged the conventional wisdom जो कहती है कि जैसे जैसे हम लोग एज होते हैं हमारी लंग कैपेसिटी कम होती जाती है, पर स्टो की टेक्निक ने और उसके वर्क ने ये प्रूव किया कि हम लोग स्ट्रेट अवे अपनी लंग कैपेसिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ओनली बाय वॉकिंग एंड साइकिलिंग रेगुलरली you can increase your lung capacity by 15%. Lesson number 4, slow shallow breathing can yield unexpected health benefits. Om chanting in Hinduism, Rosary in Catholicism, Satanama in Kundalini Yoga, इन सभी में breath बहुत ही common है. All these prayers rely on our breath and duration is also somewhat same, 5.5 to 6 seconds. Okay, so calm slowly breaths at this pace are incredibly beneficial. इसके कारण हमारे brain का blood flow increase होता है, इंक्रीजिंग आवर एफिशिएंसी। अगर मॉलिक्यूलर या बायोकेमिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के हैं, उनमें O2 CO2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि CO2 इज नॉट जस्ट अ वेस्ट प्रोडक्ट, उससे ऑक्सीजन और आरबीसी अलग होते हैं, विच इज रियली क्रूशियल। साथ साथ CO2 से ब्लड वेसल्स डायलेट होती है, माना कि वाइडेंड होती है, और उसके कारण ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। सो जब हम हेवीली ब्रीदिंग करते हैं तो CO2 सारा एक्सपेल आउट हो जाता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो डिक्रीजेस। आपने एक्सपीरियंस किया होगा एक्सरसाइज या पैनिक अटैक्स में आपको हेडेक या लाइट हेडेडनेस होती होगी, इसका कारण यही है। ऑन द अदर हैंड, ब्रीदिंग स्लोली लीव्स CO2 इन योर सिस्टम, जिसका मतलब इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इंक्रीज एनर्जी। सो अगर आपको मैं इस सब की मोटा मोटी कहूँ, देन द आइडियल ब्रेथ इज 5.5 सेकेंड्स इन and 5.5 seconds out. ऐसे totally 5.5 breaths per minute. And believe me friends, practicing this for just few minutes can do wonders to your health. So you should surely give it a try. Lesson number 5. We can do a lot to improve the shape of our face and our mouth. British dentist John Mew के पास हमारे shrinking mouth का एक solution है. It's quite simple. Just keep a good oral posture. आप अपने होठ लिप्स को साथ में होल्ड अप रखें, विथ योर टीथ जस्ट स्लाइटली टचिंग देम, एंड
प्लेस योर टंग ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब अपने मुंह के ऊपर की साइड। एज लॉन्ग एज यू आर सिटिंग एंड स्टैंडिंग प्रॉपरली, दिस कैन ओपन योर एयरवेज। ऑथर जेम्स नेस्टर ने काफी स्पेशली डेवलप्ड डिवाइसेस ट्राई आउट किए हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम वाज थियोडोर बेल्फोर्स होमियो ब्लॉक। ये बेसिकली एक ब्लॉक है जो आपके मुंह के अंदर बैठता है और इससे आप ट्रिक्ड हो जाते हैं कि आपका मुंह ज्यादा चबा रहा है। ऑथर जेम्स नेस्टर ने इसे यूज करके पाया कि कुछ ही हफ्तों में उनके एयरवेज वाइडन हो गए थे, उनका जॉ अलाइनमेंट में हो गया था एंड सरप्राइजिंगली ही हैड ग्रोन 2 cubic centimeter of new bone around his face। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इवन एडल्ट्स कैन ग्रो न्यू फेस बोन जस्ट बाय चूइंग मोर। आपके बैक मोलर्स यूज करने से स्टेम सेल्स एक्टिवेट होते हैं और ये एक्टिवेटेड स्टेम सेल्स आगे जाके नया बोन बनाते हैं एंड दैट अल्टीमेटली हमारे एयरवेज को क्लियर करता है। द एडेड बोनस इज यू लुक मच यंगर। 6th लेसन, एक्सट्रीम ब्रीदिंग कैन लीड टू इनक्रेडिबल बेनिफिट्स, समटाइम सुपर ह्यूमन फीट। स्वामी रामा 1970 में कंसास यूएसए में एक साइकियाट्रिक क्लिनिक में गए थे। वहां उन पर अलग अलग तरह के मेजरिंग डिवाइसेस लगाए गए एंड द अमेरिकन डॉक्टर्स वर कंप्लीटली स्टन्ड कि स्वामी रामा का अपने बॉडी पर कितना ज्यादा कंट्रोल था। महज 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने अपना हार्ट रेट 74 से 52 कर दिया था एंड लेटर इन 8 सेकेंड्स। हाँ दोस्तों, वाकई में महज 8 सेकेंड में उन्होंने वापस फ्रॉम 60 to 84 बीट्स पर मिनट अपना हार्ट रेट बढ़ा दिया था। उसके बाद स्वामी रामा ने अपना हार्ट रेट 300 बीट्स पर मिनट कंटिन्यूअसली फॉर 30 सेकेंड्स रखा था, अ रेट दैट इज यूजुअली वेरी वेरी फैटल। स्वामी रामा अपना बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने अपने थंब और लिटिल फिंगर, अपने अंगूठे और छोटी उंगली के बीच 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गैप बना दिया था। स्वामी रामा के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हमारे एंशिएंट इंडियन योगीज ये सब कुछ सालों से करते आ रहे हैं। इट वॉजंट इवन ट्रूली एक्सेप्शनल। एक वेल नोन कंट्रोलिंग टेक्निक है टुमो, जिसका मतलब होता है इनर फायर, जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट हजारों सालों से करते आए हैं। टुमो के प्रैक्टिशनर्स हिमालयन फ्रीजिंग हीट सरवाइव कर पाते हैं इन जस्ट अ थिन क्लोथिंग एंड दे कैन आल्सो मेल्ट द स्नो अराउंड देयर बॉडी विद द हीट। दोस्तों, क्या आपने विम हॉफ के बारे में सुना है? दिस गाय इज अ सुपर ह्यूमन। उसने आर्टिक सर्कल में एक हाफ मैराथन पूरा कंप्लीट किया है विदाउट एनी शूज और शर्ट। विम हैज क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट जस्ट इन शॉर्ट्स। विम और उनकी टेक्निक के ऊपर आई वुड रियली लाइक टू मेक वन फुल डेडिकेटेड वीडियो। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें कि क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करूं। ओके, सो इन सारे प्रैक्टिशनर्स में एक चीज कॉमन है, वन एग्रेसिव पुश ऑफ एयर which forces our body to react. It leads into a state of stress. और ऐसे एक्सट्रीम स्टेट में हम अपनी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हैक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज नॉर्मली आउट ऑफ आवर कॉन्शियस कंट्रोल। सो दिस इज अ सुपर ह्यूमन फीट we can achieve by extreme breathing techniques. And finally, lesson number 7. The power of breathing is little known in the West, but elsewhere it is an ancient wisdom. 3000 सालों से एशिया में पावरफुल ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट्स इमर्ज हो रहे हैं। इंडियंस, हम भारतीय इसे प्राणा कहते हैं, चाइनीज टेल ची, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन। ये एक लाइफ फोर्स है, अ थियरी ऑफ एनर्जी। प्राणा ची, जो भी आप इसे कहना चाहें, इट इज swirling अराउंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। पर कोई भी जीव प्राणी है, What I mean is anything that is alive, इनमें ये most concentrated है। So basically to stay healthy, you have to maintain your prana. Ancient traditional practices जैसे योगा, एक्यूपंक्चर, ये सारे डेवलप किए गए थे टू कीप द फ्लो ऑफ प्राणा स्टेट, बट द बेस्ट वे इज टू सिंपली ब्रीथ प्रॉपरली। एसेंशियली द थिंग इज कि आपको टुमो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसी एक्सट्रीम ब्रीदिंग टेक्निक। ऑल यू नीड टू डू इज breathe in for 5.5 seconds and breathe out for 5.5 seconds and keep this repeating for a few minutes. This alone can do wonders to you and your health. And if you push yourself further, you can achieve superhuman feat. There you go. I hope आपको आज का ये वीडियो extraordinarily amazing and valuable लगा. Please let me know your opinions and feedback by commenting down in the comment section. Please like and share this with your friends and family. And a subscription to this channel will be amazing. So until next time, peace. Thank you.